कोरियन एयरलाइन का एक जहाज़ फ्लाइट 007 न्यूयॉर्क से साउथ कोरिया के कैपिटल सोल जा रहा था। मौसम बिल्कुल साफ था और पायलट को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं था। इसके बावजूद भी ये जहाज़ क्रैश कर गया क्योंकि इसके पास वो चीज़ नहीं थी जो आजकल हर शख्स की पॉकेट में पड़ी रहती है। जी हाँ, सोल से पहले जहाज़ को अलास्का के शहर एंकरेज भी जाना था। ये बात हो रही है 1983 की, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वार चल रही थी। इस जंग को लेकर ये दोनों ताकतें बहुत ही ज़्यादा अलर्ट थी। अगर आप मैप पर देखें तो ये है एंकरेज और ये है सोल, और इनके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे दिखाई देगी। इस बात पर फ्लाई करने से ये जहाज़ सोवियत टेरिटरी में दाखिल हो जाता है। इसीलिए फ़्लाइट 007 को साउथ कोरिया जाने के लिए कुछ ऐसा पाथ लेना पड़ा। पर क्या मालूम था इस जहाज़ को कि दो पैसिफिक की जंग आज 269 पैसेंजर की जान ले लेगी। उस दौर में जीपीएस ना होने की वजह से पायलट सोवियत टेरिटरी में चला गया। सोवियत यूनियन ने ये समझा कि ये अमेरिका का एक स्पाई प्लान है, इसीलिए सोवियत ने जहाज़ पर एयर टू एयर मिसाइल फायर कर दिया और कुछ ही देर में जहाज़ सोवियत यूनियन के एक आइलैंड में जा गिरा, जहां इस गम ने पूरी दुनिया को उदास कर दिया। उसी वक्त अमेरिका को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि उनके पास जीपीएस टेक्नोलॉजी के होते हुए भी वो इस हादसे को कैसे ना रोक सके। जी हाँ, उस वक्त जीपीएस अमेरिकन मिलिट्री का एक टूल हुआ करता था। पर इस वाक़ये के बाद ही सितंबर 1983 में अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने जीपीएस को सिविलियन यूज़ के लिए खोलने का ऐलान कर दिया, और वो भी बिल्कुल फ्री। द जियोग्राफिक की आज की वीडियो में आप सबका फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पहले दौर में लोग स्टार्स को देखकर सफ़र किया करते थे और अपनी पोजीशन का अंदाज़ा लगा पाते थे, लेकिन आज हम स्टार्स का तो नहीं, लेकिन आसमान में ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स का यूज़ ज़रूर करते हैं। मोबाइल फ़ोन, कार, नेविगेशंस और यहाँ तक कि अपने पेट्स की लोकेशन मालूम करना भी बेहद आसान हो चुका है। और इन सबको मुमकिन करने में ये छोटी सी चिप, जिसको जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है, चाहे समंदर हो या डेजर्ट या किसी जंगल के बीचों बीच में, ये छोटा सा डिवाइस हमें अपनी एग्जैक्ट पोजीशन यानी पिन पॉइंट आखिरकार बताता कैसे है। इतनी इंपॉर्टेंट सर्विस जिसके बगैर आज दुनिया का निज़ाम इधर से उधर हो सकता है, वो सिस्टम भला हमें फ्री में क्यों मिलता है? और गूगल मैप के जरिए लाइव ट्रैफिक प्रेडिक्शन कैसे की जाती है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि जीपीएस काम कैसे करता है। ये तो हम सबको मालूम ही होगा कि हमारे पास फोन्स में जीपीएस रिसीवर होता है, और जैसे ही हम लोकेशन सर्विसेज ऑन करते हैं तो ये अर्थ को ऑर्बिट करने वाली 24 जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल्स रिसीव करने लग जाती है। इन सिग्नल्स में हमारी लोकेशन तो नहीं होती, बल्कि इस सिग्नल्स में सिर्फ टाइम होता है। सैटेलाइट में एक एटॉमिक वॉच होती है जिसको दुनिया की सबसे एक्यूरेट वॉच भी कहा जाता है। सैटेलाइट को अपनी लोकेशन तो मालूम होती है, पर हमारे डिवाइस की नहीं। इसको सिर्फ ये मालूम होता है कि किस घंटे, किस मिनट और किस सेकंड में ये दुनिया का किस हिस्से पर मौजूद होगा। सैटेलाइट हमारे डिवाइस में मौजूद जीपीएस को अपना टाइम बताती है और अपनी लोकेशन भी भेजती है। जिस वक्त ये रेडियो सिग्नल जनरेट होता है, उस वक्त सैटेलाइट की एटॉमिक वॉच पर जो भी टाइम होता है, ये सिर्फ वो बताती है। ये रेडियो सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए हमारे फोन में पहुंचता है। लेकिन सवाल ये है कि सैटेलाइट का टाइम और उसकी लोकेशन मालूम पड़ जाने से हमारी लोकेशन कैसे मालूम होती है? फर्ज करें कि आप आईफल टावर के आसपास हैं और सैटेलाइट स्विट्जरलैंड के पास है। बेशक लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन इतने बड़े फासले को कवर करने के लिए ये रेडियो सिग्नल्स आप तक पहुंचने में थोड़ा वक्त भी लगता है। फोन में भेजे गए सिग्नल को सैटेलाइट अपने टाइम के साथ मैच करता है, और उस वक्त सैटेलाइट ये देखता है कि सिग्नल कितना डिले से पहुंचा है। अगर ये डिले 0.002 सेकंड्स है, तो ये जानना मुश्किल नहीं होता कि सैटेलाइट हमसे कितना दूर है। ये भी बहुत आसान है। लाइट की स्पीड जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में कवर करती है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट 0.002 सेकंड्स में 600 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि उस वक्त सैटेलाइट हमसे 600 किलोमीटर दूर था, और तब हमारा फोन स्विट्जरलैंड से 600 किलोमीटर का रेडियस ड्रा करता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये डिवाइस किसी न किसी सर्कल या किसी न किसी बॉर्डर पर मौजूद है। पर ये सर्कल तो बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे लिए ये काफी नहीं है कि हमारा फोन किस सर्कल पर है और कहाँ पर मौजूद है। यही सारा
پروسیس ایک دوسری سیٹلائٹ کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے جس کو ہم سیٹلائٹ بی کا نام دیتے ہیں، اور یہ سیٹلائٹ اگر ہم ایزیوم کریں کہ یہ ہم سے 1100 کلومیٹر دور اسپین کے اوپر موجود ہے، اب ہمارے پاس ایک نہیں دو سرکل آ چکے ہیں، ایک سیٹلائٹ اے کا اور دوسرا سیٹلائٹ بی کا، اور یہ دونوں سرکل جہاں پر بھی آپس میں انٹرسیپٹ کریں گے ہمارا فون وہاں پر موجود ہوگا، اور اس لوکیشن کو مزید پن پوائنٹ پر آنے کے لیے اور مزید ایکوریٹ کرنے کے لیے 4 سیٹلائٹس کی مدد لی جاتی ہے، اور جیسے ہی جتنی ہی زیادہ سرکلز بنتی جائیں گی اتنی زیادہ ہماری لوکیشن ایکوریٹ ہوتی جائے گی۔ اس سروس کے بارے میں سب سے بڑا تعلق صرف اور صرف ٹائم سے ہے، اور اگر ہمارے ڈیوائس کی ٹائم میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق آ جاتا ہے تو ہماری لوکیشن میں ہزاروں کلومیٹر کا ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، جی پی ایس چپس جدید ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کل ڈیفرنٹ جی پی ایس میں بلٹ ان بیٹری اور کلاک موجود ہوتا ہے۔ موبائل آپریٹرز اور انٹرنیٹ کی مدد سے آٹومیٹک ٹائم کو اپ گریڈ بھی کیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل تو کوئی فری میں مشورہ بھی نہیں دیتا، پھر یہ سروس فری میں کیسے دی جا رہی ہے؟ کیا اس سروس کی وجہ سے پوری دنیا پر نظر رکھی جا رہی ہے؟ کیونکہ اس کا پورا سسٹم یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ سوال غلط ہے، کیونکہ یہ سیٹلائٹس ون وے سگنلز بھیج سکتی ہیں۔ ان سیٹلائٹ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی کون کہاں سے اور کب کیسے یوز کر رہا ہے، تو اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمیں فری سروس دے کر ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ اور یہ سروسز صرف موبائل ڈیوائس کے علاوہ مختلف کمپنیز، ایئر لائن انڈسٹری اور ٹرانسپورٹ انڈسٹری سے سالانہ ٹیکس لے کر ہی ان جی پی ایس کی کاسٹ پوری کی جاتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ اگر یہ سسٹم بند ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کی اکانومی کو اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ فلائٹ نیویگیشنز ڈسٹرب ہو جائیں گی، ٹرانسپورٹیشن کمپنیز اپنے ٹرکس کو ٹریک نہیں کر پائیں گی، اور ٹریکرز کا بزنس بند ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ ریسٹورینٹ آپ کو کھانا وقت پر نہ ڈیلیور کر سکے۔ اگر گوگل میپس کی بات کی جائے تو لائیو ٹریفک ٹریکنگ میں بھی سب سے بڑا ہاتھ جی پی ایس کا ہوتا ہے، اور اگر ہمارا جی پی ایس آن ہو ہمارے موبائل فونز میں تو اس بیچ سیٹلائٹ ہمارے موبائل سے اور ہمارے آس پاس باقی ڈیوائسز سے بھی ڈیٹا کلیکٹ کر کے پریڈکشن کی جاتی ہے کہ روڈ پر ایوریج سپیڈ کیا ہے، اور کون سی روڈ کس وقت کتنا وقت تک جیم رہتا ہے، اور کس وقت یہاں آسانی سے گزرا جا سکتا ہے، اور یہ تمام انفارمیشن ہزاروں لاکھوں موبائل کی جی پی ایس کے آن ہونے کی وجہ سے ہی پریڈکٹ کی جا سکتی ہیں۔ امید ہے آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے۔